गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास बायोलॉजी का क्लास है, क्लास 10th का फर्स्ट लेसन चल रहा था जैव प्रक्रम। उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे और उसके बाद से कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि पौधों में पोषण कैसा होता है। जो स्टेप हम लोग बहुत सारे स्टेप लिए थे और उसका वेरीफाई भी किए थे। लेकिन आज का क्लास में है कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जंतुओं में पोषण 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 5 चरणों में संपन्न होती है। इन 5 चरणों का यदि हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले है अंतःग्रहण, सेकंड है पाचन, थर्ड है अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण। एक एक करके इसका हम लोग डिटेल्स लेते हैं कि इन 5 चरणों में कैसे जंतुओं में पोषण होता है। सबसे पहले कि अंतःग्रहण क्या है? अंतःग्रहण एक प्रकार की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि जंतुओं में पोषण का सबसे पहला चरण अंतःग्रहण है कि जंतुएं जब भोज्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है वह चरण अंतःग्रहण कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर कि शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव यहाँ पर उन दोनों को यदि हम क्लासिफाइड करते हैं तो पोषण के आधार पर यदि हम लेते हैं तो 2 प्रकार की यहाँ पर जीव आती है। फर्स्ट आता है निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जीव और दूसरा होता है उच्च श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जीव। तो निम्न श्रेणी क्या है और उच्च श्रेणी के क्या जंतु कहलाते हैं? निम्न श्रेणी के जंतु वैसे जंतु कहलाते हैं जिसमें भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए विशेष कोई ऐसा अंग नहीं होता है। और उच्च श्रेणी के जंतु के अंतर्गत वैसे जंतुएं आती है जिसको भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की अंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें अमीबा को भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं होता है, इसलिए निम्न श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और यदि हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य जो है उच्च श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की मुख होती है और हाथ से हम लोग भोजन को उठाते हैं। तो क्लियर हो गया कि निम्न श्रेणी का जंतु अमीबा और उच्च श्रेणी के जंतु के अंतर्गत हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया मनुष्य। तो अंतःग्रहण आप लोग समझ गए होंगे कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रोसेस। जैसे मनुष्य अपने हाथों की सहायता से भोज्य पदार्थ खाने वाले पदार्थ को मुख में डालते हैं और मुख से होते हुए आहारनाल से होते हुए आपको उधर पेट में चली जाती है। यह प्रोसेस कहलाया अंतःग्रहण। अमीबा की बात आगे भी करेंगे। अमीबा की सतह, बाहरी सतह पर कोई भोज्य पदार्थ आता है तो सतह के माध्यम से ही, बाहरी सतह के माध्यम से ही वो क्या करता है? अंतःग्रहण करता है। तो अंतःग्रहण आप लोग समझ गए होंगे कि अंतःग्रहण क्या है। अंतःग्रहण भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ले जाना, यह क्रिया कहलाता है अंतःग्रहण। दूसरा है पाचन। जब भोजन अंदर चला गया, भोज्य पदार्थ अब जब अंदर चला गया तो उसका क्या होता है? भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा उसका पाचन होता है। अर्थात जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाता है वह डायरेक्ट हमारे अंदर की जो कोशिका है, जो कोशिका से हमारी शरीर मिलकर बनी है, वह कोशिका उस भोज्य पदार्थ को डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो नहीं ले पाता है तो वह भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो पाचन कैसे होता है? तो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर घटती है और इसके माध्यम से उस भोजन का पाचन होता है, खंड खंड में टूटता है और हमारे शरीर के अंदर वह कोशिका उस भोज्य पदार्थ को लेने के लिए रेडी हो जाता है। तब तक वह प्रोसेस कहलाएगा जब तक कि वह भोज्य पदार्थ हमारी कोशिका
उस भोज्य पदार्थ को लेने के लिए तैयार नहीं हो जाए। तो हमारे अंदर भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण से भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। थर्ड में आइए, थर्ड में है अवशोषण। जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाती है तब कोशिका के माध्यम से उस भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है और अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। यह प्रोसेस कहलाता है अवशोषण। और चौथा प्रोसेस में आइए, चौथा जो है जंतुओं के पोषण में चौथा जो चरण है स्वांगीकरण। इसका हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। क्या है स्वांगीकरण? कि अवशोषित भोज्य पदार्थों को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य के रूप में आत्मसात करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात अवशोषण के बाद के चरण, जब कोशिका भोज्य पदार्थ से जो पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो वह ग्रहण किया, अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद वह भोज्य पदार्थ कोशिका के द्वारा जब जीव द्रव्य में जाकर के मूल रूप से मिल जाती है, मूल रूप से उसके साथ मिल जाती है, यह क्रिया कहलाता है स्वांगीकरण। जब कोशिका के जीव द्रव्य के जहाँ तक पहुँच जाती है तब वह कोशिका की जो फंक्शन कार्य होता है वो कार्य करने के लिए आगे की कड़ी को जोड़ता है। जब तक जीव द्रव्य को भोज्य पदार्थ से एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वह कार्य नहीं करेगा। तो पोषण के अंतर्गत जब अवशोषित होती है भोज्य पदार्थ, अवशोषित होने के बाद जब कोशिका अवशोषित करता है, अवशोषित कर उसे जीव द्रव्य के साथ जाकर आत्मसात करा लेती है, तो आत्मसात करने की क्रिया ही स्वांगीकरण कहलाती है। पांचवा लास्ट स्टेप है बहिक्षेपण। भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद हमारा शरीर सारे उस भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे उसमें पदार्थ भी होते हैं उसके साथ, भोज्य पदार्थ के साथ मिला हुआ, जो नहीं पच पाता है, जो हमारे शरीर के माध्यम से वह पदार्थ बाहर निकल जाता है, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है हमारे लिए। अब वह शरीर के लिए वह जहर का काम करता है। इसलिए वैसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है बहिक्षेपण। ललके से ना काटना है, रोकना, हाँ काट।